जिसमें कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन बहुत बुरी तरह से की है कांग्रेस पार्टी ने। कुछ एक कॉलोनीज में हमें खबर मिली है, ये पूरे हरियाणा स्टेट का मामला है, पंचकुला अकेले के रिलेटेड नहीं है। ये हमें पर्ची मिली है जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कॉलोनीज में जाकर के, स्लम्स में जाकर के ये कह रहे हैं कि आपको हम 100 गज का प्लॉट और 2 कमरे का मकान गारंटी देते हैं, और उनसे इसी झांसे में वो उनका फैमिली आईडी कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड उनसे ले रहे हैं, और फिर बाद में जिस दिन वोटिंग डे आएगा उस दिन उनको अंडर प्रेशर लेकर के अपनी वोटें वो दिलवाने की कोशिश करेंगे। इस चीज को हमारे नोटिस में जब लाया गया तो हमने ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा श्री पंकज अग्रवाल जी के पास एक कंप्लेंट दी है, और उन्होंने इसका संज्ञान लेने का हमें आश्वासन बड़ा स्ट्रांगली दिया है कि हम इसके ऊपर संज्ञान लेंगे। जी, चुनाव में घोषणाएं करना, अगर हम ये देखें तो हर पार्टी करती है, तो इसका क्या अलग क्या है कि जो स्लिप्स है ये किस माध्यम से? जी, घोषणा करना एक अलग सोर्स है, एक अलग तरीका है अपना कैंपेन करने का, लेकिन जो ये वाला तरीका है गारंटी कार्ड बना करके देना और उनके वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड और फैमिली आईडी कार्ड ले लेना, अपने पास कब्जे में ले लेना, वो एक करप्ट प्रैक्टिस में आता है। इट अमाउंट्स टू ब्राइबिंग द वोटर ऑल्सो। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि आप एक गारंटी कर रहे हैं, आप एक प्रावधान या एक मैनिफेस्टो का प्रोविजन दे रहे हैं, लेकिन आप प्रलोभन दे करके वोटर को खरीदना चाह रहे हैं, ब्राइबिंग कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये एक क्रिमिनल एक्ट भी है, ये क्रिमिनल इंटेंशन के साथ एक फॉर्जरी की जा रही है, एक फ्रॉड प्ले किया जा रहा है, बिना किसी प्लेटफॉर्म के, बिना किसी बेस के वो ये कमिट कर रहे हैं जाकर के कि हम आपको 100 गज का प्लॉट और 2 कमरों का मकान देंगे, और उसके बाद वो कमिटमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं, एक रिटन फॉर्मेट में लेकर के आ रहे हैं, जो कि वो पूरी होती नहीं होती अलग बात है, लेकिन जो वोट इसकी कमिटमेंट के ऊपर डालेगा उसके साथ एक चीटिंग है। They are influencing the voter by using these cheats. They circulate in all Haryana. कि आप ये पर्ची दो, ये भर के दो फॉर्म, और उसके साथ जो है आप उनका फैमिली आईडी ले रहे हैं, जो अंडर आईपीसी एक उनके खिलाफ एक्शन बनता है और एक एफआईआर भी रजिस्टर हो सकती है। कि वो जो वोटर्स को है भड़का रहे हैं और उनसे झूठा आश्वासन देके गारंटी उनको दे रहे हैं, जैसा कि पहले लोकसभा के चुनाव में भी किया था। क्या डिमांड की है, क्या मांग की है? कंप्लेंट में हमने उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है, जिसमें श्रीमान पंकज गर्ग जी जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें संज्ञान लेते हुए हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। और इसमें हमने दूसरा इसमें सजेशंस दी है। सजेशन इस प्रकार से हैं कि जो भी इस एक्ट से, ये सर्कुलेशन की वजह से जो भी डैमेज हो चुका है, बिकॉज वोटर का एक थॉट प्रोसेस क्रिएट कर चुके हैं, वो लोग एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जिससे कि वो किसी को धोखा दे चुके हैं, तो वो डैमेज जो है वो रिपेयर हो सके। हमने माननीय इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट की है कि वो एक प्रिंट मीडिया के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से अपने स्टैंप के अंदर एडवर्टीजमेंट जारी करें कि इस प्रकार के कोई भी प्रलोभन अगर वोटर को कोई दे रहा है तो वो मान्य नहीं है, और वो क्रिमिनल एक्टिविटी और अदरवाइज एक इलीगल एक्टिविटी और वायलेशन ऑफ मॉडल इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत आता है। तो हमने उनसे 2 चीजों की रिक्वेस्ट की है, एक तो इस चीज के ऊपर एक्शन, दूसरा इस चीज को क्योर करने के लिए, जो इससे अगर कुछ डैमेज हो चुका है वोटिंग प्रोसेस के अंदर, तो उसको डैमेज को क्योर करने के लिए भी वो स्टेप्स लें। जी, इसके रिगार्डिंग अभी तक आपके पास कोई नाम ऐसा आया है किसी कांग्रेस का आदमी का जो आपको पूरे हरियाणा में हो रहा है भाई साहब? ये इतना मोडस ऑपरेंडी, इतना इनका ये बेसिकली एक कॉन्स्पिरेसी है, और मोडस ऑपरेंडी इतना साफ सुथरा, इतना चालाकी से तैयार किया गया है कि स्लिप्स बांटी गई है, स्लिप्स के ऊपर इनको गारंटी देने के लिए बोला गया है, और उनसे बड़ी सफाई के साथ, ताकि ये किसी की पकड़ में ना आए, बड़ी सफाई के साथ ये आगे उनका आइडेंटिटी कार्ड इकट्ठे किए गए। आपने किसी को नोटिस किया या आपके पास कोई वीडियो आई हो ये प्रोसेस करते हुए? बहुत इसका जो एस्टेब्लिश्ड प्रूफ है वो हम आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम दे भी देंगे। अभी फिलहाल कंप्लेंट दी है, कंप्लेंट संज्ञान में लाने के लिए दिया है। जब तक मामला
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंतर्गत है, उनके ध्यान में है, वो संज्ञान में है, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे आएंगे कि वीडियोस रिलीज करें या फोटोग्राफ रिलीज करें। ये जो स्लिप है ये तो कोई भी आदमी आप प्रिंट करा सकता है, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि जो ये स्लिप दी गई है ये बहुत 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 अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपको बेसिकली बताता हूँ, जो प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश होती है वो अंडर लाइसेंस इस्टेब्लिश होती है, और कुछ भी प्रिंट होता है उसके ऊपर लाइसेंस नंबर छपा हुआ होता है। जो भी कोई प्रिंटिंग मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मार्केट में, किसी वोटर के पास पहुंच रहा है, उसके ऊपर प्रिंटर का नंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो भी नहीं है तो एक अलग ऑफेंस बनता है। तो बेसिकली ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का एक जॉब वर्क में आता है, उनकी डोमेन में आता है, क्योंकि वो पता कराएं कि जो प्रिंटिंग हो रही है क्या वो भी लीगल तो नहीं है। अगर प्रिंटिंग लीगल है और जो प्रिंटिंग करा करके जो प्रिंटिंग स्लिप है वो मार्केट में पहुंच रही है, तो उसका सोर्स पता नहीं। सर, जैसा कि अभी इलेक्शन के लिए 4 दिन बचे हैं जो वोटिंग के लिए, तो ये आपने बात करी है जिनसे आपने कंप्लेन करी है कि हाई प्रायोरिटी पर इस केस को फॉरवर्ड किया जाए, क्योंकि अगर वोटिंग हो जाती है, मेन तो पर्पज वोटिंग का ही है, तो उनको आपको क्या जवाब दिया है, कितने समय तक इसको एक्टिव? मैं आपको बताता हूँ, ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर 100 मिनट्स का टाइम है। वंस द कंप्लेंट इज रिसीव्ड, उसके 100 मिनट के अंदर अंदर, ये मैंडेटरी है, गाइडलाइंस है, 100 मिनट्स के अंदर अंदर उस कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो वो मैंडेटरी गाइडलाइंस के अंतर्गत वो चलेंगे। ये कंप्लेंट पार्टी के खिलाफ दी गई है या किसी कैंडिडेट के खिलाफ या किसी नहीं, ये पार्टी के खिलाफ है, किसी कैंडिडेट के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वो एक सेकंड स्टेप है। जो आप बात कर रहे हैं वो अलग अलग स्टेप है कि हम पर्टिकुलर कैंडिडेट चिन्हित करके कि इनके यहाँ पे, इस कैंडिडेट के यहाँ पे ऐसे हुआ, उस कैंडिडेट के ऐसे हुआ, वो सेकेंडरी स्टेप है। लेकिन फिलहाल हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को सिर्फ एक कंप्लेंट दाखिल की है कि हमें लगता है कि इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं और उसको रोका जाए। तो वो एक नागरिक, जो जागरूक नागरिक के तौर पे हमने ये कंप्लेंट फाइल की है। जी,